हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए मैं लेकर आई हूँ पुनरावर्तन। बच्चों, अपना पूरा पाठ्य पुस्तक पूरा हुआ है। सभी व्याकरण के टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं। सभी पाठ, कविताएं, पूरक पठन के पाठ, कविताएं अपलोड कर दिए हैं। साथ साथ लेखन विभाग की शुरुआत भी मैंने की है। अब उसमें भी एक एक करके सब लेखन विभाग में अपलोड कर दूँगी। अब मैं पुनरावर्तन लेने जा रही हूँ। देखो बच्चों, आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो किस प्रकार अभ्यास करना है, गद्य का अभ्यास क्या करना है, कैसे करना है, फिर पद्य का कैसे करना है, फिर पूरक पठन का कैसे करना है, व्याकरण, लेखन, इसका अभ्यास कैसे करें, इसके लिए यह वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैंने जो अपनी प्रश्न पत्र में 5 विभाग होते हैं। पहला होता है गद्य विभाग, दूसरा होता है पद्य विभाग, तीसरा होता है पूरक पठन विभाग, चौथा होता है व्याकरण विभाग और पांचवा होता है उपयोजित लेखन अथवा रचना विभाग। तो इस प्रकार 5 विभाग में कैसे कैसे गुणों को बांटा जाता है वह मैंने दिखाया है। और विभाग 1 के लिए कौन से पाठों की पढ़ाई करनी है, विभाग 2 के लिए कौन से, विभाग 3 के लिए कौन से पाठों की पढ़ाई करनी है, उनके नाम भी मैंने दिए हैं। तो देखो बच्चों, इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, सुनो और अब तो आपकी पढ़ाई भी सब कुछ हो गई है। अब रिवीजन करनी है, तो रिवीजन करते वक्त किस पाठ को कितना ज़्यादा महत्व देना वह देखकर पाठ की पढ़ाई करो। तो पहला प्रश्न होता है विभाग 1 गद्य। गद्य विभाग 20 अंकों का होता है। पहला प्रश्न होता है पठित गद्यांश। इसमें 130 से 150 शब्दों का एक परिच्छेद होता है, जो अपनी पाठ्यपुस्तक में हमने जो पाठ पढ़े हैं उसमें से ही होता है, और उसको एक परिच्छेद को 8 अंक होते हैं। ऐसे 2 परिच्छेद होते हैं, अ में एक परिच्छेद होता है और आ में एक परिच्छेद होता है। यानी मैं आगे जो पाठ दे रही हूँ उसमें से कोई तो 2 पाठ परीक्षा में आएंगे, बाकी पाठ नहीं आएंगे। तो उसमें 8 अंकों का प्रश्न होता है, वह कैसे देखेंगे। पहला होता है आकलन कृति। 2 घटक होते हैं उत्तर के, 1-1 अंक के लिए। अगर 4 घटक उत्तर के हैं तो आधे अंक के लिए 1-1 घटक। ऐसा अ में पहला प्रश्न 2 अंकों का होता है, आ में पहला प्रश्न 2 अंकों का होता है। उसके बाद अ में और ब में, अ में और आ में दोनों में दूसरा प्रश्न होता है आकलन कृति का ही, लेकिन इसमें भी 2 अंक होते हैं। और पहला और दूसरा दोनों में सेम मार्क का विभाजन होता है, अंकों का विभाजन सेम होता है। अब तीसरा प्रश्न आता है, यह प्रश्न शब्द संपदा पर होता है। शब्द संपदा में कौन कौन से प्रकार के शब्दों की जानकारी आपको चाहिए, तो पाठ्यपुस्तक में आए अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कर्वत, तद्धित, कृदत्त, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि शब्दों की जानकारी हो तो उस सब पर 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो हो गया एक पहला प्रश्न 2 अंकों का, दूसरा 2 अंकों का, तीसरा 2 अंकों का और चौथा भी 2 अंकों का। ऐसे 2-2 अंकों के 4 प्रश्न विभाग अ और आ पर पूछे जाते हैं। चौथे में क्या पूछा जाता है, अभिव्यक्ति यानी स्वमत का प्रश्न, यानी तुम्हारे विचार क्या है, इस विषय के बारे में आपके विचार बताइए, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो ये हो गया विभाग 1 का अ और आ, 8-8 अंकों का, 16 अंकों का। अब 4 अंक बचे हैं। वो 4 अंक में क्या होता है, अपठित गद्यांश, यानी जो आपके पाठ्यपुस्तक से नहीं है, बाहर से किसी जगह से
उस परिच्छेद को लिया जाता है, गद्यांश को लिया जाता है। इतना देखा जाता है कि उसमें से सारे शब्द आपको जानकारी होगी, और नहीं है तो भी आपको वह परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको अर्थ समझ में आएगा। ऐसा परिच्छेद दिया जाता है और उस पर 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? आकलन कृति, जैसे पहले अ और आ में एक नंबर का प्रश्न, उसी प्रकार का 2 अंकों का प्रश्न होता है। और दूसरा अभिव्यक्ति का प्रश्न, 2 अंकों का। इस प्रकार 4 अंकों का प्रश्न ई होता है। तो विभाग 1 में, प्रश्न 1 में अ 8 अंकों का, आ 8 अंकों का, ई 4 अंकों का। ऐसे 8, 8 और 4 20 अंक हो गए। विभाग 1 पूरा हुआ। अब विभाग 1 में कौन से पाठ आते हैं वह हम देखेंगे। देखो, लक्ष्मी, वहारे हमदर्द, गोवा जैसा मैंने देखा, रीढ़ की हड्डी, श्रम साधना, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महिला आश्रम, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इन पाठों में से देखो कितने पाठ थे इसमें, यहाँ इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाठों में से कोई 2 पाठ विभाग अ में 1 में आने वाले हैं और एक अपठित परिच्छेद। इस प्रकार 3 परिच्छेदों का पहला विभाग होगा। अब दूसरा विभाग, विभाग 2 का नाम होता है पद्य विभाग। यहाँ गद्य गलत है। पद्य विभाग 12 अंकों का होता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? पहला, एक मध्ययुगीन कविता अथवा आधुनिक रचना की कविता आवश्यक है। और प्रश्न 2 में पठित पद्यांश 6 अंकों के लिए। आ में पठित पद्यांश 6 अंकों के लिए। तो जितनी कविताएं, मैं कविता के नाम आगे दे रही हूँ, जितनी कविताएं हैं उसमें से 2 कविताएं आएगी, कविता का हिस्सा वहाँ दिया जाएगा और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो आकलन कृति, जैसे पहले विभाग में भी पहला प्रश्न आकलन कृति था, वैसे ही सेम प्रकार का प्रश्न आकलन कृति का 2 अंकों का होगा। उसके बाद शब्द संपदा का 2 अंकों का प्रश्न होगा। और उसके बाद सरल अर्थ लिखिए। देखिए, विभाग 1 में 3 परिच्छेद पर अभिव्यक्ति प्रश्न था, यानी स्वमत का प्रश्न था। कविता में सरल अर्थ का प्रश्न आता है। कविता की पंक्ति दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, वो 2 अंकों का। तो ये 2 4 और पहला वाला आकलन कृति का 2 6 अंक की एक कविता, ऐसी 2 कविताएं 6 और 6 12 अंक हो गए। दूसरा विभाग पूरा हो गया। अब इस पद्य विभाग में आने वाली कविताएं कौन सी है? भारत महिमा, गिरिधर नागर, गजल, कृषक का गान, वर्ष ही जलद, छापा और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये कविताएं 1 2 3 4 5 6 7 कविताओं में से कोई 2 कविताएं आपकी प्रश्न पत्र में आएगी। वो कौन सी है वो हमें पता नहीं है। इसके लिए हर कविता का सरल अर्थ आना चाहिए आपको लिखने के लिए, और आकलन कृति यानी देख कर इनके उत्तर लिखने का आना चाहिए, और शब्द संपदा यानी जो भी कविता पढ़ाते वक्त, मैंने तो कविता के साथ सब शब्द संपदा की पढ़ाई की है, तो वह शब्दों की संपदा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें से 2 कविताएं आती है। यहाँ हो गया समता की ओर एक कविता, यहाँ हो गया यह कविता की पढ़ाई और विभाग 2 की जानकारी। अब विभाग 3 आता है पूरक पठन। पूरक पठन 8 अंकों का होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। पूरक पठन में एक पठित गद्यांश, पूरक पठन के नाम अलग है, वो मैं आगे दे रही हूँ। पूरक पठन के पाठ जितने हैं उसमें से एक पाठ आएगा अ में, और ब में आ में आएगा। इस पर प्रश्न क्या होंगे? आकलन कृति, सेम प्रश्न आकलन कृति। विभाग 1 में, विभाग 2 में पहला प्रश्न आकलन कृति, वैसे ही विभाग 3 में भी आकलन कृति 2 अंकों की, और 2 अंकों का होगा स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों का। तो 4 अंकों का गद्यांश हो गया। तो
बचे हुए 4 क्या अंकों का क्या होगा, तो पठित पद्यांश होगा। यानी जो हमने कविताएं पढ़ी है, पूरक पठन की कविताएं पढ़ी है, उन कविताओं के आधार पर प्रश्न होंगे, 4 अंक होंगे। इसमें भी पहला आकलन कृति 2 अंकों का सेम प्रश्न, और दूसरा अभिव्यक्ति। यहाँ इस कविता पर सरल अर्थ नहीं पूछा जाता। विभाग 2 की कविताओं में भी सिर्फ सरल अर्थ पूछा जाता है। विभाग 3 में पूरक पठन की कविता है, उस पर अभिव्यक्ति यानी स्वमत का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना बच्चों, इस प्रकार पहला पठित गद्यांश 4 अंकों का, और तीसरे प्रश्न में एक कविता पठित पद्यांश 4 अंकों का। तो 4 और 4 8 अंक। यहाँ विभाग तीसरा हो गया। अब इसमें कौन से पाठ और कविताएं आती है देखेंगे। पूरक पठन विभाग में आने वाले पाठ: खुला आकाश, ठेस, 2 लघु कथाएं, बूढ़ी काकी। ये 4 पाठ है। 4 पाठों में से एक पाठ आता है 4 अंकों के लिए। और पूरक पठन विभाग में आने वाली कविताएं कौन कौन सी है? हम इस धरती की संतति है, 2 कविताएं हैं। इन 2 कविताओं में से जो एक कविता आपको प्रश्न पत्र में आएगी। यहाँ तीसरा विभाग पूरा हुआ। पहला विभाग 20 अंकों का, दूसरा विभाग 12 अंकों का 32 हो गए, और तीसरा विभाग 8 अंकों का 40 हो गए। यहाँ 40 अंकों का पाठ्य पुस्तक पूरा हो गया। अब 80 अंकों का पेपर है, तो 40 अंक बचे हैं। उसमें से व्याकरण 14 अंकों का और 26 अंकों का लेखन। इस प्रकार 40 अंक इसमें होंगे। वह हम अभी देखेंगे। विभाग 4 में है व्याकरण विभाग, वो होता है 14 अंकों का। कैसे विभाग की प्रश्नों की विभाग किया है वो देखेंगे, कैसे प्रश्नों को और अंकों को बांटा है। पहला है शब्द भेद। वाक्य दिया जाता है, उसमें एक शब्द को रेखांकित किया जाता है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाला शब्द रेखांकित किया जाता है। आपको उस शब्द को लिखना है, और वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, उतना ही लिखना। बच्चों, सर्वनाम का भेद, संज्ञा का भेद, विशेषण का भेद नहीं लिखना। उसमें अंक कम होने की कोशिश होती है। इसके लिए यहाँ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है शब्द वो लिखना। एक शब्द के लिए 1 अंक है। दूसरा प्रश्न होता है अव्यय दिए जाते हैं 2। उन 2 अव्यय में से एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना। इसके लिए 1 अंक है। 2 अंक हो गए। अब अगला तीसरा प्रश्न है संधि के लिए 2 शब्द दिए जाते हैं। उसमें संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि प्रकार। इसमें से 6 जगह हो गई। 2 जगह शब्द उत्तर दिए जाते हैं, 4 जगह आपको भरने हैं। किसी भी एक के 2 उत्तर लिखे तो आपको 1 अंक है। 3 अंक हो गए। 2 में से कोई एक सहायक क्रिया, यानी 2 सहायक क्रिया के वाक्य दिए जाते हैं। एक सहायक क्रिया को पहचान कर लिखना है। बच्चों, यहाँ उत्तर लिखते वक्त कैसे लिखा जाता है, यह सहायक क्रिया का वीडियो ओपन करो और ध्यान से देखो, तो आपको व्याकरण में एक भी अंक नहीं चला जाएगा। व्याकरण का हर टॉपिक का एक अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है और अपलोड किया है। प्रत्येक वीडियो एक बार देखने के लिए अगर आपने समय दिया तो आपको व्याकरण के 14 में से 14 अंक मिल सकते हैं। तो 2 सहायक क्रियाओं में से एक चुननी है और लिखनी है, इसको 1 अंक है। यहाँ हो गए 4 अंक। 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया। 2 क्रियाएं दी जाती है, उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। एक ही क्रिया का लिखना है 1 अंक के लिए। 5 अंक हो गए। 6ठा है मुहावरे का चयन। मुहावरा दिया जाता है, पहले 2 मुहावरे दिए जाते हैं, उसमें से अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो कोई एक 1 अंक के लिए, अथवा
कोष्टक में 2-3 मुहावरे दिए जाते हैं, नीचे एक वाक्य दिया जाता है। उस मुहावरे का, उसमें से किसी एक मुहावरे अगर तो उस वाक्य में होता है, वो आपको पहचानना है और ऊपर वाला मुहावरा फिर उस वाक्य में प्रयोग करना है। वहाँ उसके लिए भी 1 अंक है, 6 अंक हो गए। 7वां है कारक पहचानना। वाक्य दिया जाता है, कारक पहचानने के लिए कहा जाता है 1 अंक के लिए। फिर विराम चिन्ह लगाना। एक वाक्य में 2 विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं, आधे अंक के लिए 1 विराम चिन्ह। ऐसे 2 वाक्य दिए जाते हैं, आपको एक ही वाक्य करना है और उसके लिए 1 अंक होता है, 8 अंक हो गए। अब आता है काल परिवर्तन। 3 वाक्य दिए जाते हैं और कोष्टक में काल दिया जाता है। आपको कोष्टक में दिए हुए काल में उसका परिवर्तन करना है। कोई भी 2 वाक्य 3 में से करने हैं आपको 2 अंक के लिए। तो ऊपर 8 हो गए, ये 2 10 हो गए। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचानने के लिए आता है, उसके लिए 1 अंक। और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, उसके लिए पहचानने के लिए नहीं आता, वो परिवर्तन के लिए आता है, उसके लिए 1 अंक। ऐसे वाक्य भेद के 2 अंक, 10 और 2 12 हो गए। उसके बाद वाक्य शुद्ध करना। 2 गलतियां एक वाक्य में होती है, आपको वाक्य की गलतियां सुधार कर वाक्य पूरा करना है। 1 वाक्य के लिए 1 अंक, 2 वाक्य दिए जाते हैं, 2 वाक्य दिए जाते हैं, आपको 1 वाक्य करना है, 2 वाक्य करने हैं। प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक होता है और 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ। ऐसे 2 वाक्य करेंगे तो 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ 14 अंक हो गए व्याकरण के। बच्चों, शब्द भेद से लेकर वाक्य के भेद नहीं, वाक्य की अशुद्धि तक प्रत्येक टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड किया है। समय निकालकर आज 1-2, कल 1-2 ऐसे करते करते अगर आप 10-12 वीडियो अगर वो ग्रामर के देखेंगे, व्याकरण के देखेंगे, तो आपको 14 में से 14 अंक परीक्षा में मिल सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान से वीडियो देखने की ज़रूरत है। एक बार ध्यान से देखो और फिर अपनी पढ़ाई जारी रखो। फिर आता है 5वां विभाग। अब हम देखेंगे 40 अंक हम पाठ्य पुस्तक देखे थे, 14 अंक हमने व्याकरण देखा, यहाँ 26 अंक है रचना विभाग, तो ये 40 हो गए। तो रचना विभाग में 26 अंकों के लिए क्या क्या आता है? सूचना के अनुसार लिखिए 26 अंक। उसमें पहला 5वें में अ में 1 पत्र लेखन होता है। औपचारिक पत्र अथवा अनौपचारिक पत्र, दोनों में से आपको 1 लिखना पड़ता है। वह कैसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, वह मैंने डिटेल में बताकर अनौपचारिक पत्र का एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है और औपचारिक पत्र का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। वह ध्यान से देखोगे तो कम से कम आपका कहीं अशुद्धि हो गई वगैरह तो 5 में से 4, 4.5 अंक आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसके लिए ध्यान से वीडियो देखने की ज़रूरत है। इसमें प्रश्न क्रमांक 5 अ में दूसरा होता है गद्य आकलन। यहाँ गद्य आकलन के लिए आपको प्रश्न नहीं दिए जाते, गद्यांश दिया जाता है और उसके ऊपर आपको प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। वो कैसे करने हैं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी एंड तक पूरे लेखन ग्रामर के तो सब अपलोड हो गए हैं, पाठ कविता के सब वीडियो अपलोड हो गए हैं। लेखन विभाग के मेरे शुरू है, अब 15 जनवरी तक लेखन विभाग के भी वीडियोस तैयार हो जाएंगे, वह भी मैं अपलोड कर दूंगी। एक एक वीडियो ध्यान से देखो तो आपको लेखन विभाग में भी ज़्यादा से ज़्यादा 26 में से 2-2.5 अंक माइनस हो जाएंगे, बाकी पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब प्रश्न 5 का आ होता है, उसमें पहला होता है वृत्तांत लेखन। वह होता है 5 अंकों के लिए और इसके लिए ही अथवा होता है कहानी लेखन।
कहानी लेखन में मुद्दे जो दिए जाते हैं उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी पड़ती है, वो अभी 5 अंकों के लिए। वृत्तांत लेखन जिसको अच्छा लगता है वो वृत्तांत लेखन करे, कहानी लेखन जिसको अच्छी लगती है वो कहानी लेखन करे। मैं तो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों के अलग अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जिसको जो अच्छा लगता है वही देखो, दोनों देखने के लिए समय बर्बाद मत करो। अगर आपको कहानी लेखन करना है तो कहानी लेखन का ही वीडियो देखो, अगर आपको वृत्तांत लेखन करना है तो वृत्तांत लेखन का ही वीडियो देखो। अब पिछले पन्ने पर हो गए थे 5 और 4 9 और ए 5 9 और 5 14। अब विज्ञापन लेखन, जो विषय दिया जाता है उसके ऊपर विज्ञापन तैयार करना है 5 अंकों के लिए। तो यहाँ हो गए 10 और 15 19 हो गए। और अंतिम प्रश्न होता है ई, प्रश्न क्रमांक 5 ई, निबंध लेखन। इसमें 3 विषय दिए जाते हैं, 3 में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना पड़ता है और निबंध लेखन के लिए 7 अंक होते हैं। निबंध लेखन कम से कम 5 परिच्छेद में होना चाहिए। वह कैसे 5 परिच्छेद में करना, यह निबंध लेखन की वीडियो मैंने बताया है, उसको देखो और अपनी लेखन विभाग की तैयारी करो। ग्रामर और लेखन विभाग की तैयारी के लिए मैंने जो अलग से वीडियो भेजे हैं उनको देखो, और पाठ और कविता के लिए तैयारी करने के लिए, शब्द संपदा की हो या आकलन की हो, उसके लिए मैंने पाठ से सारी कविताएं और सारे पाठ और कविताएं मैंने अपलोड किए हैं, उनको देखो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। देखो बच्चों, अब बहुत महत्वपूर्ण दिन बचे हैं आपके जीवन के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है और 2 4 10% 20% अंकों की बढ़त करनी है, और वह तभी होगी जब तुम ध्यान से मेहनत करोगे। जैसे गधे की मेहनत काम की नहीं है, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। इसके लिए मैंने कहा कि लेखन और ग्रामर के लिए अलग से अपलोड किए हुए वीडियो देखो और अपनी तैयारी करो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर रखो, मैं उसके जवाब दे दूँगी। तो यहाँ पुनरावर्तन 10वीं के लिए पूरा हुआ है, इसको ध्यान से देखो एक बार, और फिर इसे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक बार देखो और फिर ग्रामर, लेखन और पाठ कविताओं की वीडियो देखो और अपनी तैयारी करो। अपनी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और एक बात मैं बता रही हूँ कि इसके बाद लेखन विभाग होने के बाद मैं प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करना, जैसे कि समझ लो 2023 का प्रश्न पत्र जो बोर्ड का था वह मैं आपके सामने दिखाऊंगी, और उसके कैसे उत्तर लिखे जाते हैं वह भी दिखाऊंगी। यह मार्गदर्शन करने के लिए मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।